हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। रीजनिंग का पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले इस वीडियो को छोड़ करके पार्ट 1 जाकर के देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उस पार्ट 1 को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जितने सवाल है ना, पार्ट 2 में जो आने वाले हैं पार्ट 1 से बिल्कुल रिलेटेड है। सारा का सारा बेस कंसेप्ट आप जल्दी से समझ लो उसमें जाकर के, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था, कुछ रूल्स सिखाए थे, कुछ केसेस सिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्यूब एंड डाइस क्या होता है ना भाई। वैसे भी मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, क्यूब एंड डाइस पढ़ाने वाला हूं आपको, एसओएससी रीजनिंग चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मैंने आपको क्यूब और डाइस के बीच में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। जो डाइस होता है वो क्यूबोइडल शेप में भी हो सकता है और क्यूबिकल शेप में भी हो सकता है, ठीक है। और जो क्यूब होता है वो सिर्फ क्या होता है, क्यूब शेप में ही रहेगा, जिसके फेसेस और फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स सभी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था जिसमें कि 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस कह लो, फेसेस कह लो, फलक कह लो, चेहरे कह लो, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहां पर, और फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस बताए थे, 2 टाइप के बताए। एक स्टैंडर्ड डाइस बताया था, क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड डाइस बताया था आपको, और बताया था जनरल डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस बताया था मैंने। स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था आपको कि उसके ऑपोजिट जो फेसेस होंगे ना, उनका सम क्या होगा बेटा, 7 होगा, ठीक है। और एडजेसेंट का सम 7 नहीं होगा, ठीक है। और जनरल में क्या बताया था, एडजेसेंट जो इसके फेसेस होते हैं उनका सम 7 होता है, लेकिन ऑपोजिट का नहीं होता। इतनी बात समझ। इसमें एग्जैक्ट आपका आंसर निकलेगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस में, ऑब्लिक में, स्लैश में आंसर निकलेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि इस टाइप से, है ना। तो यहां ध्यान से देखना है, मैंने आपको इतना सब कुछ करा दिया था। 2 केसेस बताए थे, ठीक है। 2 केसेस मैंने कैसे वाले बताए थे कि जब क्या हो, व्हेन 1 पोर्शन ऑफ द डाइस इज गिवन, एक ही पोर्शन दिया हो तो उसमें हमें क्या करना होता है। एक पोर्शन दिया हो तो आपको ये देखना होता है जनरल डाइस है या तो फिर स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और अगला केस मैंने आपको बताया था, जब व्हेन 1 फेस इज सेम, जब एक ही फेस सेम हो, 2 मतलब कि डाइस के 2 ही पार्ट दिए जाएंगे, उसके दोनों तरफ दे दिए जाएंगे, 2 ही पार्ट दिए जाएंगे, जैसे कि यहां दे रखा है। और इसमें क्या बोला, जब एक ही फेस इसका सेम हो, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। और बताया था फिर मैंने, जब 2 फेसेस सेम हो किसी 2 डाइस के, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट सब कुछ समझाने वाला हूं। इससे भी ज्यादा खतरनाक एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो 2022 में आए थे, ये वो क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, सेशन अच्छे से देखना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलो तो भाइयों स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमसे क्या बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए। भाई देखो, अगर आपने नहीं देखा ना फर्स्ट पार्ट, तो आप कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो प्लीज जाकर के फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखें। देखो बेटा, 2 डाइस पोर्शन, मतलब सिंपल, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें बताना है कि ऑपोजिट ऑफ 2 क्या है। जो 2 के ऑपोजिट क्या होने वाला है, यहां पर देखो 6 4 3 6 3 2 यहां पर दे रखा है। इसमें हमें अपने कंसेप्ट लगाने हैं, जो हमने कंसेप्ट सीखे थे। यहां पर ये कौन सा दे रहा है, इसमें 2 फेसेस दिख रहे हैं ना आपको सेम। देखो क्या, एक तो ये 6 है यहां पर, और यहां पर भी 6 है, ठीक है। एक सेम मिल गया, और एक मिल रहा है यहां पर 4, सॉरी 4 नहीं, एक मिल रहा है यहां पर 3, और ये भी मिल रहा है 3, ठीक है। 6 और 3 यहां पर सेम है, 6 और 3 यहां पर सेम है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो बचे हुए होते हैं वो वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो भैया हमसे क्या पूछा है, 2 के ऑपोजिट क्या होने वाला बेटा, 4 होने वाला है। समझ में आया आपको, 2 के ऑपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे थे 6 के ऑपोजिट क्या होने वाला है, 6 के ऑपोजिट बताएंगे आप क्या हो सकता है। भाई देखो, अगर 6 की बात की जाए तो 6 के ऑपोजिट ना ही 3 हो सकता, ना ही 2 हो सकता, है ना। तो क्या होगा, 6 के ऑपोजिट क्या होगा, ना 3 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 4 हो सकता। जो बचे हुए हैं वो हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसमें 2 हम ऑब्लिक में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना है आपको। जहां तक है आप, है ना, पूरे सवाल खुद ही सॉल्व करो और मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखो, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ गिवन डाइस। हाँ, तो इसमें हमसे पूछा है कि क्या, किसके ऑपोजिट बताना है हमें,
हाँ सॉरी, यहाँ पर 6 के ऑपोजिट बताना है आपको। क्या बताना है? 6 के ऑपोजिट, मतलब कि 6 के ऑपोजिट क्या होने वाला है। चलो भाई, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है केस 1 जिसमें कि 1 फेज सेम है। अब यहाँ पर देखो इसमें 1 फेज सेम है ना, तो यहाँ से क्या करें हम, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ अगर आपसे कहा जाए पोर्शन जोड़े बनाए जाएं तो एक के ऑपोजिट क्या होने वाला है इसमें। अच्छा चलो पहले यही बता दो एक के ऑपोजिट क्या होगा। यहाँ देखो, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 5 के ऑपोजिट जो होने वाला है, 5 के ऑपोजिट होगा बेटा 2, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे ना। और 3 के ऑपोजिट होने वाला है बेटा 6, 3 के ऑपोजिट होने वाला है 6। हमें अपना आंसर तो मिल गया भाई, 6 के ऑपोजिट क्या होने वाला है 3, तो 3 इज द आंसर। समझ में आया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर 1 के ऑपोजिट क्या होगा जो बचा हुआ है, इनमें नहीं है वो जो है। अब देखो 4 हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 के ऑपोजिट 4, 1 के ऑपोजिट 1 मत लिख देना। अब भाई 1 के ऑपोजिट 1 हो ही नहीं सकता यार, कॉमन सेंस सी बात है ना। हम क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें। आइए बेटा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4 अब 4 का ऑपोजिट बताना है। देखो जैसे यहां पर बताया था 4 ये रहा। अब देखो यहां पर कोई सेम तो नहीं मिल रहे दो, देखो 4 2 6 4 सॉरी 1 3 4 है। चलो यहां पर अभी 2 सेम है। अब यहां से क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज चलेंगे। भाई हमें चलने की जरूरत ही नहीं है क्लॉकवाइज, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा हमें पूछा ही 4 का है। अब 4 के ऑपोजिट क्या होने वाला है भाई, यहाँ तो 4 के ऑपोजिट यहाँ पे 4 लिखा है, नहीं हो ही नहीं सकता। तो भाई देखो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता, इसके आसपास वाले पड़ोसी तो होंगे नहीं ना, ऑपोजिट ही तो होंगे, जो सामने वाले वो ऑपोजिट तो होते नहीं है। तो यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, 5 नहीं है, तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ठीक है बेटा। इस तरीके से करेंगे, 5 आंसर आ चुका है इसका, है ना। आप अगर क्लॉकवाइज इससे चलोगे तो किस तरीके से होगा, अगर आपसे पूछ लिया है 2 के ऑपोजिट, देखो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। 4 के ऑपोजिट 5 आ गया है। 2 के ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 के ऑपोजिट 1 आ जाएगा, और 6 के ऑपोजिट मेरे पास आ जाएगा बेटा 3। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाले हैं सारे सवाल। चलो भाई, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 1, यहां पर 1 का ऑपोजिट आपको बताना है। जरा देखो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, 4 6 यहां पर दोनों एक जैसे हैं, तो बचा हुआ माल क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाएगा नहीं। 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैं बता रहा हूं एग्जाम में ना सवाल देखते ही ऐसे करोगे फट से सॉल्व, क्योंकि कुणाल सर ने करवाया आपको, ठीक है। मजा आ जाएगा, मजा एकदम, है ना। वहां कहोगे फिर अब की बार एसएससी पार, है ना भाई। चलो अब देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, यहां पर आपको ऑपोजिट ऑफ 3 बताना है। सेम वही हो रहा है, देखो 5 और 6 यहां पर कॉमन है, 5 और 6 यहां पर कॉमन है, तो देखो 3 के ऑपोजिट क्या होने वाला है बेटा 4 हो जाएगा। समझ में आया आपको? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से आप करेंगे। अगर सेशन अच्छे लग रहे तो लाइक कर दे। चलो बेटा ये सवाल आप खुद कर सकते हो, आप खुद करोगे इसे, मैं तो करूंगा, बस मैं तो सिखा रहा हूं आपको। बस आपको क्या करना है, पहला सेशन देखना है, पहला सेशन जाकर के सबसे पहले देखना है, जो पार्ट 1 है इसी वीडियो का, जल्दी से देखना है उसको, ठीक है। चलो देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, अब मुझे यहां पर 3 का ऑपोजिट बताना है। अरे भाई फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, अब देखो यहां पर हमारे पास यहां पर 2 5 1 5 4 6, अब यहां पर 3 तो है ही नहीं, यहां पर 3 तो है ही नहीं। अब बच्चों का दिमाग गड़बड़ा गया, सर जी हाँ ऐसा सवाल तो देखा ही नहीं हमने। चलो भाई सेम कौन सा यहाँ पे 5 है ना, मैं कह दूं इसका आंसर 5 है भाई। क्या है, कैसे है 5, जरा एक बार इस वाले पे आना। इसमें क्या नहीं है, हमने 4 का बताना था, जो नहीं था इसका आंसर वही तो है, 5 नहीं था ना इसमें, लेकिन यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, 3 नहीं है ना इसमें, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात लगाई थी, तो इसका ऑपोजिट 3 तो होगा, है ना भाई। देखो इसमें नहीं है 3 भाई, ना ही 5 का ऑपोजिट 2 हो सकता, 1 हो सकता, 4 हो सकता और 6 हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी नहीं हो सकता, 5 का ऑपोजिट खुद 5 तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या बेटा 3 ही होगा ना, है ना भाई। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी, और बाकी आप इसको अदर के बताना तो क्लॉकवाइज से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखिए फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3, यहां पर 3 का ऑपोजिट आपको दिखाना है यहां पर। चलिए अब देखो यहां पर आपको क्या कुछ यहां पर सेम दिखाई दे रहा है आपको, चलो सेम दिखाई दे रहा है या नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ। देखो कुछ भी सेम दिखाई नहीं दे रहा, 2 5 1 3 4 6। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें आपको देखना है यहां पर ये स्टैंडर्ड डाइस है या तो फिर जनरल डाइस है। भाई देखो अगर 5 और 2 क्या होता है बेटा 7 होता है,
एडजेसेंट का सम क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है ना, दोनों में ये 7 7 है, तो कौन सा वाला है ये बेटा, ये एक जनरल डाइस है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर और पूछा क्या है 3 का ऑपोजिट। भाई साहब 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखो बराबर वाले तो हो नहीं सकते भाई, बराबर वाले तो हो नहीं सकते ना, 4 और 6 नहीं हो सकते, क्या हो सकता है बेटा 1 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, और आपका 2 हो सकता है, और हो सकता है आपका इसमें ही 5 हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें है नहीं ना, इसके पीछे ही तो होंगे ये, हमें एग्जैक्ट नहीं पता इनमें से कौन से होंगे। बेटा 2 मत लगाना, ठीक है, 5 मत लगाना, 3 तो हो ही नहीं सकता, मात्र आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। सेशन को लाइक करते चलना, अगर जो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई। कुणाल सर आपके लिए ना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी से ही मैंने चालू कर दिया है आपके लिए इन शॉर्ट को बनाना, तो प्लीज सेशंस को लाइक करना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं होना चाहिए। चलो भाई फाइंड द, अभी तो और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे उड़ाओगे तुम ऐसे, अरे हट कुणाल सर की क्लास से पढ़ के आए हैं, फटाफट करेंगे सवाल को। चलो भाई फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 2। अब 2 का ऑपोजिट बताना है भाइयों। यहां पर देखो जरा क्या है हमारे पास, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ये लो जी 2 कॉमन है। अब देखो 2 का ऑपोजिट बताना है, सिंपल ना क्लॉकवाइज करना ना ही कुछ करना। देखो 5 है, 1 है, 4 है, 6 है ना, तो हमारे पास क्या नहीं है इसमें से भाई 3 नहीं है। क्या नहीं है बेटा, हमारे पास क्या नहीं है बेटा 3 नहीं है ना बेटे, समझ में आया आपको। यहां पर हमारे पास क्या नहीं है बेटा 3, तो ऑप्शन इज 3, करेक्ट ऑप्शन इज 3 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 1। अब आपको क्या बताना है, 1 का ऑपोजिट बताना है। चलो भाई अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 6 और 4 ये रहा, 6 और 4 ये रहा, बचा हुआ कौन से हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। आपको 4 का ऑपोजिट बताना है, ठीक है। अब देखिए 4 का ऑपोजिट कैसे बताएंगे आप, यहाँ पर देखो 3 है ना, ये कॉमन, यहाँ पे भी 3 है, एक जैसे हैं दोनों। सिंपली हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे ना। अब देखो क्या होने वाला है भाई, हमें किसका बताना था 4 का। देखो इसके बाद यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 4 का ऑपोजिट होने वाला बेटा 1 होगा, है ना, और 2 का ऑपोजिट, सॉरी 5 का ऑपोजिट क्या होगा 2 होगा। सिंपल सी भाषा में आंसर इज 1, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना, बाकी अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, काफी ज्यादा आसान है। वही यहाँ पर बताना है आपको 4 के ऑपोजिट क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें 5 कॉमन दिख रहा है ना। अब यहाँ पर 5 एक जैसा है, तो आप क्या करो क्लॉकवाइज इसको घुमा लो, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर इसे घुमाएंगे तो आपको 4 के ऑपोजिट क्या मिलने वाला है, 4 के ऑपोजिट मिलेगा, देखो 5 के ऑपोजिट, तो यहाँ पर हम पहले इसकी जगह बुक कर देते हैं, और 1 के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 3, और 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, तो यहाँ आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी नहीं सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। अब 4 का ऑपोजिट आपको कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 1 2 है, यहाँ पर 3 6 4 है, तो यहाँ पर सिंपली 6 कॉमन है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ही क्लॉकवाइज चलूंगा, इधर से भी क्लॉकवाइज चलूंगा। 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 के ऑपोजिट हो जाएगा, देखो 6, यहाँ पर यहाँ बताता हूँ मैं आपको, देखो 6 तो 6 से बुक हो जाएगा, ठीक है। 6 के ऑपोजिट बचा हुआ क्या हो जाएगा इसमें, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि है नहीं इसमें 6, फिर 6 के बाद आ जाता है 3, मतलब 2, यहाँ पर देखो 2 के ऑपोजिट 3 हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, 1 के ऑपोजिट हो जाएगा मेरे पास 4, 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपको अच्छे से आ ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या बोला है, हिंदी मीडियम में भी मैंने लिख दिया है सवाल, है ना। चलिए, एक खंड के 6 फलकों का नाम दर्शाए अनुसार क्रमशः Y R B I P और Z रखा गया है, तो चित्र 3 में R के विपरीत कौन सा होगा। भाई साहब यहाँ पर हमें दिखाना है R के विपरीत कौन सा होगा, जो भी पूछा है आपको उस पर फोकस रखना है। अब देखो R के विपरीत, देखो यहाँ पर क्या आपको JY जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर JY तीनों में नहीं है JY। चलो भाई अब कॉमन देख लेते हैं एक बार, देखो इसमें J है क्या, यहाँ पर J है, नहीं है। Y है इसमें, हाँ जी Y है, यहाँ पर भी है, तो Y और Y, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर जो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर R की जगह पर मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर R की जगह पर मिल जाता है I, तो यहाँ पर I ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर और भी रूल्स लगा सकते हैं और दूसरे से भी मैच कर सकते हैं इसको। देखिए
अब यहाँ पर जे भी है, जे और जे यहाँ पर है। अगर मैं इधर लेकर के आता हूँ, आर की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज में आई आ रहा है, तो भी आंसर आई है। समझ में आ गया होगा आपको ये भी किस तरीके से होगा, ठीक है। आई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ऑपोजिट ऑफ 3 बताना है। अब 3 के ऑपोजिट क्या होने वाला है। अब देखो 3 को टारगेट करेंगे यहाँ पर हम। 3 को देखो यहाँ पर देखो 3 है, 3 ये रहा, इसमें भी 3 है। अब देखो 3 के ऑपोजिट हमें देखना है। यहाँ पर देखो 3 के पास 1 2 है, क्या यहाँ पर है, नहीं है। 5 और यहाँ पर 1 और 5 है, 1 5 है, नहीं है। चलो भाई 3 3 है ना, तो 3 3 का हम वो ले लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज करते हैं इसको। चलो भाई इसको भी क्लॉकवाइज करते हैं। 3 के ऑपोजिट देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता हमारे पास, है ना भाई। अब जरा देखना ध्यान से, इसमें मैं क्या करूंगा। अब देखो इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। यहां पर 3 में 4 नहीं है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। और देखो यहां पर, अब जरा देखना यहां पर 3 के ऑपोजिट क्या आने वाला है। देखो 1 है, 2 है, यहां पर 3 है, ठीक है। यहां पर 1 2 3 है। अब देखो यहां पर सॉरी 1 2 3 यहां पर है, 1 3 5 यहां पर है, 4 2 6 यहां पर है। अब देखो इसमें हमारा यहां पर तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ और बन रहा है भाई, बन रहा है नहीं बन रहा है। यहां पर देखो 3 का एंटी क्लॉकवाइज अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो 3 का जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या बन रहा है भाई। देखो इसमें हमारा बन रहा है सिंपली क्या क्या हो सकता है, 4 भी बन रहा है भाई। देखो क्या बन रहा है, 4 भी बन रहा है और 6 भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखा जाए 3 और 3 को कॉमन लिया जाएगा, तो अगर यहां पर क्लॉकवाइज किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज किया जाए तो क्या होगा। देखो यहां पर सिंपल 3 4 मतलब 1 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, 3 यहां पर 6 भी बन रहा है। अब यहां पर हम कैसे देखेंगे, देखिए इनमें क्या 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा, ये देखेंगे हम। देखो इसमें यहां पर हमें इसमें कहीं पे 6 दिया है, नहीं दिया ना कहीं पे भी, 4 तो दिया है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं 4 दिया है ना, ये जो 3 है 3 के जस्ट यहां पर है एडजेसेंट में, ऑपोजिट तो नहीं है ना भाई। 3 के ये एडजेसेंट में, क्या ये एडजेसेंट में है तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे पास, 6 बचा ना यहाँ पर भाई। 3 के एडजेसेंट में है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो आंसर इज डी। इतना समझ में आ गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3। अब यहाँ पर 3 का ऑपोजिट देखना, 3 का है यहाँ पर है। अब देखो 5 और 6, 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4। बहुत आसान था यार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर सेशंस पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करो, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लेना। अब देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 3। अब यहाँ पर 3 का ऑपोजिट बताना है। 3 ये रहा हमारे पास, है ना। 3 में 1 और 4 है, यहाँ पर कहीं और है 1 और 4 नहीं है यहाँ पर। इसमें भी 3 है, क्या यहाँ पर 4 6 ये लो, ये रहा कॉमन, 4 6 और 4 6। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, इस तरीके से आप करेंगे। अब देखो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। अब ऐसे 4 फलक दे दिए हैं आपको, अब क्या करोगे, 4 फलक नहीं है, 4 के मतलब अलग अलग करके दे दिए हैं, है ना, अलग अलग फेसेस है, एक ही है। चलिए अब देखो 4 के ऑपोजिट क्या होने वाला है। यहां पर देखो 4 यहां पे है मेरे पास, 2 3 है कहीं पे, ये रहा 2 और 3 ये रहा। आसानी से आप क्या कह सकते हैं, 1 इज द आंसर। समझ में आया आपको। अरे यार इससे बाहर कहीं नहीं जाने के सवाल, मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल हूबहू एग्जाम के सवाल हैं। अब देखिए आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि भाई साहब कौन सा वाला होगा। अब देखिए यहाँ पर लाल रंग के सामने, तो हम लाल को टारगेट करेंगे। आकृति 3 में है ना, तो लाल ये रहा हमारे पास। लाल में देखो यहाँ पर पिंक और ब्लैक दिख रहा है आपको, कहीं पे पिंक ऑरेंज है, येलो है, यहाँ पर तो पिंक है ही नहीं। चलो भाई अब देखो पिंक से ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज बना सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। पिंक के बाद रेड आ रहा है, पिंक के बाद ऑरेंज आ रहा है, रेड और ऑरेंज के जोड़ा बन गया, तो आंसर इज ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, इस तरीके से आप करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आसानी से आप कर सकते हैं, और भी इसमें रूल्स लगा सकते हैं, काफी ज्यादा आसान कंसेप्ट है आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। खांसी बहुत हो रही है यार, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, सेशंस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो वीडियोस को और लाइक करा करो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू विल लाइक इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।